आप देख रहे हैं यहाँ बहुत किसान के आंख में आंसू भी है और आंख में आंसू होने की वजह से वो बहुत बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ और तेज तरह के युवा नेता है, आइए उनसे भी कुछ। भैया क्या कहना चाहेंगे, अगली रणनीति और 26 जनवरी की कितनी जनसंख्या में वहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं किसान? देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ। तो उस समय संविधान जब बनाया गया तो ये कहा गया था कि ये भारत के लोगों का देश है, और पहली लाइन भी है कि हम भारत के लोग। तो जब भारत के लोगों का ये देश है और 2013 में जब कानून बन रहा है किसानों की ज़मीन के अधिग्रहण के संबंध में, उस समय भी ये बात कही जा रही है कि जो फसली ज़मीनें हैं वो ज़मीन सरकार किसी भी हालत में नहीं लेगी। जो कंकर पत्थर और पहाड़ के इलाके हैं, आप उस तरह का जो कंक्रीट का विकास करना चाहते हैं आप वहाँ करिए, कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन जो ज़मीन किसानों की है वो आपकी मंशा इसलिए गलत है क्योंकि आप ज़मीनों की जो फर्टाइल, किसानों की जो फर्टाइल ज़मीन है उसको आप छीन करके बड़े व्यापारियों के हाथ में देना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने हरियाणा में उसका प्रयोग किया। तो आपकी ये मंशा बिल्कुल नहीं चलेगी क्योंकि किसानों के पास ज़मीन के अलावा कोई आसरा नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, वैकेंसियाँ आप खत्म कर रहे हैं लगातार, पढ़ाई लिखाई पे आपका कोई ध्यान नहीं है। तो आप किसानों की फर्टाइल जमीन जिस दिन छीन लेंगे उसके पास खाने के लिए क्या बचेगा? उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। तो आप इस देश को सामूहिक आत्महत्या की ओर झोंक रहे हैं और ये मंशा आपकी सफल नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग अपनी आखिरी सांस तक किसानों के साथ मिलकर के, और गांधी जी हैं हमारे देश में, भगत सिंह है हमारे देश में, और डॉक्टर अंबेडकर का रास्ता है, लोहिया का रास्ता है और ललई यादव का रास्ता है। हम लोग उस रास्ते से मिलकर के शांतिपूर्ण तरीके से और कानून और संविधान का सम्मान करते हुए हम लोग इस लड़ाई और आंदोलन को लगातार तब तक जारी रखेंगे जब तक किसानों की जो है जमीन सरकार जो है लेना बंद नहीं करेगी। जैसा कि आप नवयुवक किसान हैं, कुछ नवयुवक लोगों से यह भी समझ में आ रहा कि हम वहाँ मकान बना लेंगे, 8 फीट की बाउंड्री बना लेंगे, एक छप्पर रख देंगे तो हमारी जमीन बच जाएगी। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत भावना। देखिए वो गलत फहमी में है। अगर पूरे देश का आप मूल्यांकन करेंगे, जहाँ भी सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया है तो गाँव की गाँव, बस्तियाँ की बस्तियाँ खाली हो गई हैं। अभी वो अजगर की तरह जो है वो अपने लोगों को कस रहे हैं। अभी उन्होंने बड़ी जोत पे हमला किया है तो आपको लग रहा है कि बड़ी जोत की जमीन जा रही है तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। लास्ट में वो बस्तियां भी नहीं बचेंगी। आप देख लीजिए जहां भी उन्होंने अधिग्रहण किया है, अभी आप कचरी की तरफ चले जाइए, अभी कुछ साथी उसकी बात कर रहे थे, वहां पर आप समझिए कितनी बुरी हालत कर दिया कि उन्होंने वहां पर 20-25 गाँव को पूरी तरह से खाली कर दिया। और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनमें मेन नेताओं को उन्होंने उठा करके जेल में बंद कर दिया और बहुत भयानक वहां पर दमन हुआ है। तो जो लोग अभी सो रहे हैं वो गलत फहमी में है। हमारी जमीन यहाँ पर 3-3 फसल यहाँ किसान उगाते हैं, ये कोई बंजर जमीन नहीं है। आप किस तरह का विकास करना चाह रहे हैं साहब? किसके पक्ष में आप विकास करना चाह रहे हैं? आप अडानी और अंबानी के पक्ष में विकास करना चाह रहे हैं कि आप किसानों की, किसान ने आपको वोट नहीं दिया है, यही किसान है जो आपको वोट दे करके इस देश का सीएम और पीएम बनाए हैं। आज उनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं तो ये आपका गलत मंसूबा है और आपको लग रहा है कि किसान जागरूक नहीं है, किसान समझ नहीं रहे। किसान सारी रणनीति समझ रहे हैं, सारी बात समझ रहे हैं और किसान इस पे जो है एकजुट होकर के लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं या जो इस देश के निवासी हैं, मैं उनको सचेत करना चाहता हूं कि यही जब हरियाणा और पंजाब के किसानों ने आंदोलन चलाया था तब भी हम लोगों से जा करके गांव-गांव कह रहे थे कि हमको उनके आंदोलन को जो है अपने जिले से ही एक समर्थन देना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई कल आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग चीज़ों को उस समय भी समझ रहे थे कि ये अधिग्रहण और बड़े पैमाने पर करने वाले हैं। जैसे वो बड़ी बड़ी जो ज़मीनें हैं उसको एक्वायर करके और फिर उसको वो अपना लैंड फार्म बनाएंगे जिसमें वो खुद जो है पूंजीपति, ताकि उनको किसानों से कोई समझौता करना पड़े, उनको एमएसपी कानून का सामना न करना पड़े, किसानों से उनको कोई जो है मोल भाव न करना पड़े। इसलिए वो चाहते हैं कि फर्टाइल जमीनों को जो है सरकार के माध्यम से कब्जा करके बड़े बड़े धन्ना सेठों को दे दिया जाए। जैसा कि पहले 11 गांव था अब 14 गांव हो गया, तो ये बढ़ के 14 दूना भी हो सकता है। इसलिए सभी गांव के लोग, जितने भी हमारे किसान भाई हैं और जो जिनके पास कम ज़मीन है या अधिक ज़मीन है, कुछ भी हो, अगर ज़मीन नहीं है फिर भी हम कहीं ना कहीं कटाई बुनाई उस खेत में करने ज़रूर जाते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यह कहना चाहूँगा कि उनसे जुड़ें और यह कार्य करें। एक बुजुर्ग दादाजी खड़े, आइए उनसे जानते हैं। दादा, क्या लग रहा है कि जब आपकी ज़मीन अगर सरकार ले लेगी तो आपको क्या लगेगा, कैसी पीड़ा? अगर सरकार हमारी ज़मीन ले लेती है तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं या हमारी पीढ़ी है वो खाने पीना मर जाएगी, तो हम किसका भरोसा कर सकते हैं?
बाबू आप अपने लड़किया के जब शादी किए रहा हाँ, तो क्या बताए रहा? हम जब शादी कर रहे थे तो अपनी ज़मीन को बता करके कि इतनी ज़मीन हमारे पास है और उसी में हमारे बच्चे खाएंगे कमाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। जैसा कि आपने देखा पहले लोग जमीन बता के दिखा कर भी घर में बहू लाया करते थे कि अगर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हमारा बेटा इसी से जीवन निर्वाहन कर लेगा, बीवी बच्चों को जिला लेगा खिला ले। कुछ और युवा साथी बैठे हैं। भी चाचा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा बार बार, जैसा कि सब जानते हैं यहाँ जितने भी किसान हैं कि इन भाई साहब का कहीं से कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन निरंतर सुबह सबसे पहले आ जाना और लास्ट तक यहाँ टिके रहना और अपनी बातों से लोगों को उत्साहवर्धन भी करते रहना और किसान के घर पर जा जाकर भी लोगों को एकत्रित करने का काम करते हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनकी विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनसे तो विशेष तौर से कहना चाहूँगा, वो अपना तो नाश कर रहे हैं, सारे किसानों का नाश करवा रहे हैं। सही बात तो ये है, आज जो सो रहे हैं वो खो जाएंगे, खुद भी खोएंगे, जो भाई लोग और प्रभावित हैं वो भी खो जाएंगे। ये मसला किसी एक का नहीं है, जितना लोग यहाँ इकट्ठा हुए इन्हीं का मसला नहीं है। ये मसला जितना ये 14 राजस्व गाँव हैं ये सब का मसला है। जिनकी जिनकी ज़मीन गई है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा गंभीर मामला है और आदमी जो है आराम से कहीं बैठा भी देख अगर सर्वे करवाया जाए तो बहुत सारे लोग चौराहे बैठे होंगे, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ तक उनको आने में पता नहीं कौन सी तकलीफ़ है। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा। एक दिन जन जागरण भागीपुर में हुआ मास्टर साहब के साथ, आज संख्या उसका रिजल्ट दिखा। कुछ अपने गांव में भी हमने सुबह फ़ोन से कहा कुछ लोगों को, तो वो लोग भी आज आए थे। तो जन जागरण करने की आवश्यकता है और ये सरकार जो बैठी हुई है ये बहुत तानाशाह है। ये 2014 में आए थे तो कहे थे कि किसानों की आय दुगनी करूँगा, दुगनी तो किया नहीं। अब किसानों को जानने क्या करने जा रहे हैं, चौर मौर करने जा रहे हैं। ना रहेगा किसान ना होगी आय दुगनी। इनकी ज़मीन ही ले लो, इनकी ज़मीनें ले लो, बात ख़त्म हो जाएगा। जैसे गरीबी दूर करना, गरीबी नहीं दूर हो रही, गरीबी ख़त्म कर दो, गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी तानाशाह सरकार है। मैं तो इससे पहले भी एक लड़ाई नसीरापुर में था और भी जगह था, देखा है। इस सरकार के जो भी मंशा है, जो भी बैठे हुए, हमको जो सामने दिख रहा है बात सिर्फ इतनी नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। ये सीधा सीधा यहाँ सारा सिस्टम पूंजीपतियों द्वारा हैंक है। हमारी ज़मीन आप कौन होते हैं? आप हमको दे रहे हैं 2013 का रेट, आप बता रहे हैं कि नशहर हो गया, नगर निगम का हुआ 2020 में तो 2 गुना मिलेगा। 2013 में क्या था, नगर निगम था? तो 2013 का रेट क्यों है? हमको तो पहली बात किसानों को ज़मीन देना नहीं है, जैसे उस दिन बात आई थी SDM महोदय द्वारा, इसलिए हम उस पर प्रश्न नहीं किए, क्योंकि मुआवजा लेना नहीं है। जब ज़मीन देनी नहीं है तो मुआवजे बातें कहीं करना है। लेकिन इनकी मंशा बहुत ही ख़राब है। मैं सभी किसान भाइयों से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, जाग जाओ, खड़े हो जाओ। नई आने वाली पीढ़ी, जो आपके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, कल आपको गाली नहीं देंगे तब कहिएगा, गाली देंगे आपको, गाली कि हमारा जो पीढ़ी था इसके पहले का नपुंसक था, हमारे लिए लड़ा नहीं हम इस स्थिति में ना होते जिस स्थिति में। आप बताइए अगर जब सारी ज़मीन चली जाएगी, मैं 4 भाई हूँ, अपने बाप घर में रहता हूँ, मैं 4 भाई कहाँ घर बनाऊँगा? तो अपने बच्चों की तो बातें छोड़ दीजिए, वो कहाँ बनाएंगे? तो कल वो गाली बकेंगे, साले हमारे आजा बाबा अगर लड़े होते, बचाए होते तो आज हम भुखमरी में ना होते, मजदूर स्थिति में ना होते। मजदूर होना तय है, क्योंकि जो मुआवजा मिलेगा किसी कुछ काम आएगा। और ये ऐसी चल संपत्ति होती है, बहुत स्पीड के साथ भागती है। जो कुछ मिलेगा सब साल 2 साल में ख़त्म, सारा किस्सा ख़त्म, सारे लोग मजदूर। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, फिर बार बार अनुरोध है कि आप किसी भी गलत फहमी में ना रखिए, आप खड़े हो जाइए। जब आप अपनी लड़ाई लड़ोगे तो आपकी लड़ाई अन्यथा और लोग भी लड़ेंगे, अन्यत्र से भी लोग आएंगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। आपको संचिंतक आएगा, आपका रिश्तेदार आएगा, आपका नातेदार आएगा। रहे प्रतिनिधियों का सवाल, प्रतिनिधि भी एक सीमा होती है। फिलहाल ईमानदारी से प्रतिनिधि काम कर रहे हैं हमारी, तो उसके बाद भी बैठ के गुफ्तगू हुई है सांसद महोदय से काफ़ी कुछ। हमने किसानों के दर्द के बारे में बहुत बारीकी से उनको अवगत कराया है।
हमने काल लोगों से कह भी दिया है कि अगर किसानों की ज़मीन चली गई तो ये लोग भी चले जाएंगे। जैसे कोरोना काल में रोग नहीं खत्म किया जाता था, बताया जाता है कि डॉक्टरों द्वारा रोगी ही खत्म किया जा रहा, तो वही सरकार की मंशा है